टू द पॉइंट एक सीधी और साफ बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में इंसान को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। अगर सीधे शब्दों में अगर कहा जाए वो सुख है, वो शांति है, वो आनंद और स्थिरता है। लेकिन उस एक चीज़ के पाने के चक्कर में वो हज़ारों चीज़ें कर देता है, ऐसी भी चीज़ें कर देता है जाने अनजाने जो उसे करना नहीं चाहिए, जिससे उसे दुख मिलता है। दुख तुम्हें हर चीज़ से मिलेगी, सीधी सी बात है। सुख ढूंढने के चक्कर में दुनिया भर के दुख इकट्ठा कर लेते हैं। आदमी ऐसा ही करता है, यही इंसान की फितरत है। और तुम अपनी ज़िंदगी उठा के देख लो, तुम अपनी ज़िंदगी के तुम्हारी जीवन के पास्ट को देखो, टटोलो उसको, देखना तुमने भी ऐसा ही कुछ किया है, मैंने भी किया है, सबने किया है। लेकिन करने में और करके सीखने में फ़र्क होता है। हर मिस्टेक कुछ सिखाती है। करते ही चले जाना है, गलती को दोहराते ही चले जाना है, तो ज़िंदगी में तुम कुछ सीखे नहीं, ज़िंदगी तुम्हारी बेकार गई। अमूमन लोग ऐसा ही तो करते हैं। लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को देखोगे तो यही पाओगे कि तुमने हमेशा दुख ही दुख इकट्ठा किया है ज़िंदगी में। सुख की तलाश में निकले थे, सिर्फ दुख मिला है। फूल संजोने निकले थे, जिसे बगीचा समझ के और कांटे ही कांटे लेके वापस आए। तुम्हारे घर कांटों से ही भरा हुआ है, बिखरे पड़े हैं। कांटों की सेज पे हर रोज सोते हो, फिर भी तुम्हें सीख नहीं मिलती कि सुख को तलाशनी नहीं है। बाहर तो कहीं तलाश के मिलेगा नहीं, क्योंकि सब ने बाहर तलाशा। चाहे वो अलेक्जेंडर हो, मतलब सिकंदर हो, चाहे वो चंगेज़ खान हो, नेपोलियन हो, बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने दुनिया फतेह करके क्या करना चाहते थे वो लोग सुख ढूंढना चाहते थे। मिला उन लोगों को कचरा, सिर्फ कचरा मिला। आखिरकार जब अलेक्जेंडर इस दुनिया से गया था, उसका कॉफिन के बाहर उसका हाथ लटका हुआ था, क्योंकि उसने हिदायत दी थी अपने जनरलों से, अपने फौजियों से, सैनिकों से, सेनापतियों से, कि जब मेरे कॉफिन को दफनाने ले जाया जाए तो मेरे 2 हाथ बाहर होने चाहिए, क्योंकि दुनिया वालों को ये मैसेज मिला कि जो दुनिया फतेह करने निकला था वो जब जा रहा है इस दुनिया को छोड़ के, तो उसका हाथ खाली के खाली है। ये शून्यता ही, ये खालीपन ही ज़िंदगी की सच्चाई है। इससे भागो मत। सुख तुम्हें कभी नहीं मिल सकता कि जब तक ढूंढोगे, क्योंकि तुम ढूंढ रहे हो ना सुख। सुख तुम खुद हो, सुख तुम स्वयं हो। सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख स्वयं में है। जैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो वैसे जियो। दूसरों के द्वारा संचालित हो गए, अगर दूसरे तुम पे राज करेंगे तो तुम कभी सुखी कैसे हो पाओगे। दूसरे चाहते ही नहीं है कि तुम सुखी हो। दूसरे अपने व्यर्थता तुम पे थोपेंगे, जो करके वो लोग व्यर्थ हुए थे ज़िंदगी में, वो तुम पे थोपेंगे और कोशिश करेंगे तुम एक गिने पिग की तरह तुम्हें इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक स्टेरियोटाइप पाथ चूज़ की थी ज़िंदगी की। एक स्टेरियोटाइप लाइन लिया था उन्होंने, जिसमें वो फेल हो गए। वो उस स्टेरियोटाइप लाइन में तुम्हें दौड़ाएंगे। तुम घोड़े हो बेसिकली। अगर तुम घोड़े की ज़िंदगी जीना चाहते हो, गधे भेड़ों की ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर इट, बट देयर इज़ नथिंग फ्रूटफुल यू विल गेट एट द एंड। ऑल एम आई ट्राइंग टू टेल यू इज़ दिस, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। अगर ट्रैवल तुम्हें सुख देता है तो ट्रैवल करो, अगर पेंटिंग सुख देता है तो पेंटिंग करो। ये तुम पे निर्भर है, जो चाहे वो करो ज़िंदगी में। और ये सोच के रुक मत जाना कि अगर ये करेंगे तो खतरा है। खतरा हर चीज़ में है, ज़िंदगी यानी खतरा है। जो तुम करना चाहते हो अगर उसमें खतरा दिखे तो पीछे मत हट जाना, आगे बढ़ते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझ के खतरा मोल लो और अपने आप को ख़त्म कर दो।
मिनिमम बैकअप तो होना ही चाहिए। रिस्क लाइफ में लेना ही पड़ेगा हर चीज़ में। अगर तुम अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हो तो रिस्क है, हर चीज़ में रिस्क है, लेकिन डरना मत रिस्क से। समझदारी से, हमेशा समझदारी से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना, जो सही है, लॉजिकल है, उस रास्ते को चूज़ करना है। बुद्धि इसी के लिए दिया गया ना, बुद्धि देता ही नहीं भगवान, है ना। सुखी होने का तो एक ही रास्ता है, सुखी होने की इस चाह को छोड़ देना, बस तुम पाओगे सुख ही सुख है। ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनकी जेब में एक पैसे भी नहीं होते लेकिन बहुत सुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम पैसे तो चाहिए ही चाहिए, ज़िंदगी तुम बिना पैसे के कैसे जियोगे। लेकिन उसको कमाने की, पैसे अर्न करने की एक स्टेरियोटाइप धारणा बन गई है, जो इसी रास्ते में जाना है, यही करना है, यही बनना है। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनवाना है, इंजीनियर ही बनवाना है। स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड स्टेरियोटाइप कर दिया है लोगों ने, फिक्स कर दिया गया है, एक कॉन्सेप्चुअल डॉगमेटिक एक माइलस्टोन बिठा दिया गया है कि इसके बाहर नहीं जाना है। ज़िंदगी को एक्सप्लोर कब करोगे? इस खूबसूरत ज़िंदगी को देखोगे कब? दुख, तकलीफ, मुसीबतें हर किसी को आती है, कि मुझे नहीं है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब तुम स्थिर होते हो, शांत होते हो, तुम मौत से भी नहीं डरते, क्योंकि मौत तो एक ना एक दिन आनी है। तुम्हारी समझ जब गहरी हो जाती है, तुम किसी से नहीं, डर खत्म हो जाती है, डर तुम में विलय हो जाता है। तुम डर को पालते हो, पोषित करते हो डर को, और डर तुम पे हावी होता जाता है, पूरी तरह से हावी हो जाता है। तुम जब समझ से काम लेते हो, समझदारी से चीज़ों को देखते हो, तो कोई डर नहीं रहता। तुम जो लगता था कि बहुत कठिन है, नामुमकिन है, मौत हो सकती है, ऐसी चीज़ें भी ऐसे रास्ते भी आराम से पार कर जाते हो। मैंने खुद लाइफ में ऐसा किया है, मैंने देखा, ऐसे एक्सपीरियंस में गुजरा हूँ। मैंने बिना पैसों के महीनों बिताए, बिना पैसे के, एक पैसा भी नहीं था मेरे पास। लेकिन ऐसा रिस्क किसी को लेना नहीं चाहिए, सबके लिए पॉसिबल नहीं भी है, ये रिस्की भी है। मेरा ये कहना है, ज़िंदगी की तरह जियो, ज़िंदगी बन के जियो, तुम ज़िंदगी हो। क्योंकि ज़िंदगी में, इस जीवन में, इस प्रकृति में, इस नामहीन, इस नेमलेस क्रिएशन में, जिसे हम नाम देते हैं, जो अपीयर हो रहा है सामने, जो दिख रहा है इस खूबसूरत सृष्टि में, बस तुम ही हो। सच तो यही है, तुम इस पूरी सृष्टि से अलाइन करते हो। यू आर कंप्लीटली अलाइन्ड एंड वन विद दिस क्रिएशन। देयर इज नो डुअलिटी। द्वैत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो घबराना क्या है? मर के भी तुम मरोगे नहीं, और ज़िंदगी तुम्हारी हमेशा है, तुम हमेशा जियोगे। ये ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। तुम जिसे मौत समझते हो, वो मौत नहीं है। नींद में और मौत में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ तुम नींद से जागते हो, और मौत से तुम वैसे ही नहीं जागते जैसे नींद से जागते हो, बस यही फ़र्क है। लेकिन जो तुम हो असल में, वो साक्षी बन के हमेशा देखता रहता है। वो इस सृष्टि जो अपीयर हो रहा है, वो जो वेकिंग स्टेट है, कॉन्शियसनेस में 3 स्टेट्स आते हैं ना, वेकिंग, ड्रीमिंग, डीप स्लीप। इस 3 स्टेट को, इस 3 अवस्था को, जागरण अवस्था, गहरी नींद की अवस्था, और सपने की अवस्था, तो इस 3 अवस्थाओं को जो जानता है,
वो जानने वाला तुम हो, और उसकी ना तो कोई उसकी ना कोई जीवन है ना कोई मृत्यु है। जीवन मृत्यु से परे है वो तुम हो, फिर डर किस बात की। जिंदगी में आए हो, जिंदगी को एक्सप्लोर करो, खुशी खुशी अपने हिसाब से, पूरी तरह स्वतंत्रता के साथ जियो। दूसरों के गुलाम बन के कभी मत जीना, जिंदगी नरक हो जाएगी। और अमूमन लोग गुलामी करते, जीते नहीं गुलामी करते हैं। तुम स्पिरिचुअल अगर बनना चाहते हो तो यही से शुरुआत करो, यही रियल स्पिरिचुअलिटी है। तो ध्यान लगा के, पोस्चर लगा के बैठ जाना, क्रॉस लेग में हाथ जंघों पे रख के, या सामने एक लोटस पोस्चर में। वो ध्यान नहीं है, ध्यान समझ है। खैर, प्रार्थना यही रहेगी कि तुम सबकी ज़िंदगी में वो सुख और शांति है जिसकी कोई अंत नहीं और ना ही शुरुआत है। तुम उस शांति और अखंडता और एकता में स्थिर हो जाओ, उस आनंद को पा जाओ जो तुम्हारा स्वरूप है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, खुश रहो। थैंक यू।